कोई कहे आपसे कि ये संतान प्राप्ति के लिए गुरुजी बोल रहे हैं तो ये कौन से पेज पर, तो उसका स्मरण आपको रहना चाहिए कि हम शिव पुराण के इस अध्याय को पढ़ रहे हैं, इस पेज को पढ़ रहे हैं, इस जगह को पढ़ रहे हैं। दक्ष प्रजापति, तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। किससे? प्रजापति वीरण की पुत्री आसकनी से। ये वही कन्या है आसकनी। प्रजापति वीरण की पुत्री आसकनी ये वही कन्या है, ये वही कन्या है जिस नारी का रजोधर्म से जुड़ा हुआ जो भी तकलीफ होती है, केवल हाथ में जल लेकर आसकनी का नाम लेकर भी वो पान कर लेती है तो रजोधर्म से जुड़े हुए सारे दुख, कहते हैं कि गर्भ में, गर्भाशय में अगर गांठ भी पड़ गई है और डॉक्टर कह रहा है कि बच्चा रानी में गांठ है, गर्भाशय में गांठ है और इसका ऑपरेशन होना जरूरी है, आसकनी दक्ष प्रजापति की पहली पत्नी का मात्र स्मरण कर कर अगर आचमन पानी का कर लिया जाए तो गांठ भी गर्भाशय की गलना प्रारंभ हो जाती है। ये वो नाम, ये वो शब्द है। एक पत्र आया वो शंभो मैं राजनगर इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा नाम विजय यादव है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी पत्नी का नाम पूजा यादव है। कहीं बैठे हो यादव जी तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं राजनगर इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा नाम विजय यादव, मेरी पत्नी का नाम पूजा यादव है। कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ ऐसे हिला दीजिएगा एक बार तो दिख जाओगे। दिख गए क्या? अच्छा पीछे की ओर है। ठीक 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 है। एक बार हाथ हिला दो ऐसा। हाँ दिख गए हो, दिख गए हो। ठीक है, एक बार फिर से हिला दीजिए। ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुदेव, मेरे पति के दोनों किडनी में घाव बता दिए गए थे। हमने बहुत इलाज करवाया पर किडनी का घाव नहीं भरा पाया। डॉक्टर ने कह दिया था इनकी किडनियां काम करना बंद कर रही हैं, इसमें घाव पड़ गए। ऑपरेशन कर कर किडनी भी अगर चेंज करवाओगे तो भी ये काम नहीं करेगी क्योंकि इसमें घाव भरे हुए। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दे दी। हम लोग वापिस घर आ गए। यहां से सीहोर गए, कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष रिपोर्ट दिखाकर लेकर आए। गलाते, शिव जी को चढ़ाते, पानी पीना चालू करा। बाबा की कृपा से डॉक्टर ने जांच करी तो बताया कि दोनों किडनियों ने काम करना चालू कर दिया है। हम यहाँ प्रणाम करने आए। दूसरी बात कहना चाहता हूँ गुरुदेव, दो लड़के हैं। बड़ा वाला लड़का 11 साल का है और छोटा वाला लड़का 7 साल का है। जब हमने अशोक सुंदरी कथा जीतू पटवारी जी के यहाँ जो हुई उसको सुना तब बाबा से प्रार्थना कर कर हमारे यहाँ एक बेटी का जन्म हो, इस भाव से हमने भगवान से प्रार्थना करी और गर्भ ठहरा। पर
गर्भ के अंदर गर्भाशय में एक गांठ हो गई। डॉक्टर ने कह दिया अगर ये गांठ है बच्चादानी के अंदर तो आपको ये बच्चा रखना नहीं चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाए। धीरे धीरे शिवजी पर चढ़ा हुआ जल, जो नाम आपने बताया था पूर्व में, उसी नाम का स्मरण कर कर शंकर पर चढ़ा हुआ जल का आचमन करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से 22 दिन के अंदर गांठ गल गई और बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ जन्म लिया। ये शिव तत्व। बैठिए यादव जी, हर हर महादेव। विराजिए विराजिए। शिव तत्व की प्राप्ति, शिव का स्मरण, शिव कथा कर रहे हैं। भगवान शिव की कथा वर्णन कर रहे हैं। क्या नाम लेना है? अगर मान लो शरीर में कोई गांठ पड़ जाती है, डॉक्टर अपना इलाज कर रहा हो, उस जगह पर प्रजापति वीरण की पुत्री आसकनी का नाम स्मरण में आना चाहिए। एक बार सब बोलिए, क्या नाम है? आसकनी। और हर हम आसकनी का नाम भी नहीं बोल सकते, तो इसी आसकनी का एक नाम है वीरणी। क्या नाम है? वीर। इसी का नाम आसकनी का ही एक नाम, क्योंकि प्रजापति वीरण की पुत्री है, तो इसलिए यह आसकनी का एक नाम है वीरणी। दक्ष प्रजापति से कहा आप, वो वीरणी में, वो आसकनी में बल है, वो बल आसकनी में, वीरणी में है। और अच्छे से समझिएगा, जब नारी का 5वां 6ठा महीना हो, डॉक्टर कहे बच्चे की धड़कन नहीं है, कोई कह दे बच्चे की हृदय में छेद है, हम तो यहां तक कहेंगे जो बच्चा, जिस बच्चे को, कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको बार बार ब्लड चढ़वाना होता है, बार बार उसका ब्लड चढ़ता है, या कोई ने कह दिया इसका ऑपरेशन होगा हार्ट का, इसमें छेद है, डॉक्टर का तुम इलाज करवाते रहो, डॉक्टर को चेक करवाते रहो, क्योंकि डॉक्टर को चेक करवाते रहोगे तभी तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि देवादिदेव महादेव ने कृपा करी कि नहीं करी। और अगर डॉक्टर के यहाँ जाना छोड़ दोगे तो बताएगा कौन तुमको? इसलिए डॉक्टर के यहाँ जरूर जाओ, डॉक्टर से चेक भी करवाओ, डॉक्टर का इलाज भी करो, डॉक्टर की दवाई भी खाओ, और साथ में देवादिदेव महादेव का स्मरण भी करो। एक पत्र और है, सुख हो हमारे लिए। ये जितनी भी माताएं कथा सुन रही हैं, जितनी फेसबुक यूट्यूब पर, जितने भी टीवी पर कथा सुन रही हैं, आपसे निवेदन है इस कथा को बड़े ध्यान लगाकर सुनना, इसके संवादों का स्मरण करिए। आसकनी का स्मरण, अगर गांठ भी गर्भाशय में है और डॉक्टर बोल रहा है कि ऑपरेशन है, कराना है, डॉक्टर साहब से कहना साहब जल्दी तो नहीं है ना, 15 दिन का समय तो मिल सकता है या 10 दिन का समय तो मिल सकता है इसका ऑपरेशन कराने के लिए। फिर आसकनी का नाम लेकर शिव जी के शिवलिंग पर जब हम बेलपत्र समर्पित करें तो ये डंडी का मुख, जब हम शिव जी को चढ़ाते हैं तो इस डंडी का मुख हमेशा हम उधर रखते हैं। अब की बार आसकनी का नाम लेकर जब हम शंकर भगवान को बेलपत्र समर्पित करेंगे तो ये डंडी का मुख शिवलिंग पर अपनी ओर रखेंगे और उसी बेलपत्र को चढ़ाकर जल समर्पित कर कर आचमन कर कर उसी बेलपत्र को लाकर घर के द्वार को पूरा खोलकर घर के अंदर प्रवेश कर कर घर के बाहर स्मरण को, शिव को याद करते हुए उस बेलपत्र को चबा चबा कर खाना प्रारंभ करिए। 10 दिन मांगिए,
कि 10 दिन के बाद मैं ऑपरेशन कराऊंगी, मना नहीं, पर एक बार मैं मेरे महादेव का नाम का स्मरण करना चाहती हूँ, एक बार शिव तत्व हो जाए। क्या नाम है? जन के बोलो, नाम बोलो फिर से, आसक्ति। इस नाम की मूलता का स्मरण करिए, वीरणी आसक्ति। प्रजापति ने पूछा, महाराज जब जिस गौ माता को आपने घर में पाला है, जिस गौ माता को आपने घर में रखा है, जिस गौ माता की सेवा आप कर रहे हो, और मान लो उस गौ माता के संतान होने के बाद भी उसका दूध नहीं आता, तब भी आसक्ति का स्मरण किया जाए, तभी भी आसक्ति का स्मरण किया जाए। जो गाय गर्भ से नहीं होती है, जो गाय का गर्भ नहीं ठहरता, बहुत बार इलाज करवाया, सब कुछ करवाया, तो भी गाय का गर्भ नहीं ठहरता, तो भी आसक्ति का स्मरण किया। ये आसक्ति कोई साधारण नहीं है, स्त्रियों के लिए, नारियों के लिए ये औषधि का कार्य करती है। ये वीरणी दक्ष प्रजापति की पहली करती है। ये नारी के लिए औषधि का मूल है, ये नारी आसक्ति। कहा राजा वीरण की, प्रजापति वीरण की पुत्री वीरणी से तुम विवाह कर लो, आसक्ति से तुम विवाह कर लो। दक्ष प्रजापति ने हाँ कर दी, विवाह की तैयारी हुई, वीरणी के साथ विवाह भी हो गया, आसक्ति के साथ विवाह भी हो गया। विवाह होने के बाद संतान की प्राप्ति होना प्रारंभ हुआ, और महाराज वीरणी के गर्भ से 10,000 पुत्रों का जन्म हुआ, और धीरे धीरे फिर 60 कन्याओं का जन्म हुआ। जब 59 नंबर की कन्या उसके गर्भ से प्रकट हो गई थी और 60वीं कन्या को जब आना था, तो वीरणी ने भगवान शिव की आराधना की और भगवान सूर्य की आराधना करी, माँ दुर्गा की आराधना करी, भगवान नारायण की आराधना करी, भगवान श्री गणेश की आराधना करी। ये शिव पंचायत की आराधना में जब वीरणी डूब गई, वीरणी जब डूबी है शिव की आराधना में, दुर्गा की आराधना में, गणेश की आराधना में, भगवान विष्णु की आराधना में, सूर्य की आराधना में, ये शिव पंचायत है। इस शिव पंचायत की आराधना में जैसे वीरणी डूबी, और जब डूबती जाए, आसक्ति डूबती जाए, भगवान की संकीर्तन भजन में डूबती जाए, तब दक्ष प्रजापति भी उनके साथ तप में लीन हो गए, साधना में लीन हो गए। मां दुर्गा ने सूर्य नारायण भगवान के कहने पर, भगवान नारायण के कहने पर, भगवान देवादिदेव महादेव के कहने पर मां दुर्गा ने आकर पूछ लिया, शिवा ने आकर पूछ लिया, और मां शिवा ने आकर जब पूछा, मां दुर्गा ने आकर पूछा, आसक्ति दक्ष प्रजापति, तुम और तुम्हारी धर्म पत्नी आखिर चाहती क्या है, क्या चाहते हो? कहा हम कुछ नहीं मां, बस आपके जैसी एक कन्या और प्रकट हो जाए। तब आसक्ति के गर्भ में स्वयं मां दुर्गा ने कहा, कहां मैं कन्या ढूंढने जाऊंगी, मैं स्वयं आसक्ति वीरणी तेरे गर्भ में, दक्ष प्रजापति तुम्हारी पत्नी के गर्भ में मैं स्वयं आकर विराजमान होंगी। जब आसक्ति ने तप कर कर माता से वर प्राप्त कर लिया, दक्ष प्रजापति को भगवान ब्रह्मा ने रोक लिया, और ब्रह्मा जी ने रोक कर कहा, सुनो दक्ष प्रजापति, तुम्हें एक विवाह और करना है, और वो विवाह
मनु शत्रुपा की कन्या प्रसूति के साथ करना। दक्ष प्रजापति ने एक विवाह माता प्रसूति के साथ करा। प्रसूति जो 9 वर्ष की अवस्था से भगवान की आराधना में डूबी रहती थी, तब साधना में डूबी रहती थी, वो प्रसूति इतनी भगवान की आराधना में डूबी रहती थी, जब देखा वीरणी ने प्रसूति को, कि प्रसूति को जब देखा तो इसके गर्भ से भी संतानों के जन्म हुए, इसके गर्भ से भी संतान हुए।